जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था जहां के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। उनका रोजगार खेती बाड़ी और मवेशी पालने पर था। वो दिन भर मेहनत करते और शाम को अपने घरों में नाद से सो जाते। मगर उनकी सादा सी जिंदगी पर एक खौफनाक साया छाया हुआ था, एक जिन का साया जो इस जंगल में बसेरा करता था। ये जिन न सिर्फ मवेशी उठा ले जाता बल्कि कई बार गांव के बच्चों और बूढ़ों को भी नुकसान पहुंचा चुका था। रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, चिराग गुल कर देते और खुद को घरों में कैद कर लेते। कोई भी मुसाफिर अगर रात को जंगल से गुजरता तो सुबह उसकी लाश या सिर्फ खून आलूदा कपड़े मिलते। गांव में एक कहराम सा मचा रहता। लोग अपने रब से फरियाद करते, ऐ अल्लाह हमें इस बला से निजात दे, कोई वसीला बना जो इस जिन को हिदायत दे। एक दिन एक अल्लाह वाला गांव में दाखिल हुआ। वो सफेद लिबास में मलबूस, चेहरे पर नूर, हाथ में तस्बीह और खामोश तबा था। वो आकर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया और जिक्र व अज़कार में मशगूल हो गया। गांव वालों ने उसे देखा तो घबरा कर पास पहुँचे। ए बुजुर्ग, यहाँ मत बैठो, यहाँ एक खौफनाक जिन रहता है। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, आपको बहुत खतरा है। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर फरमाया, मैं अल्लाह के हुक्म से यहाँ आया हूँ। मैं देखता हूँ कि वो जिन क्या कर सकता है। मैं तो अपने रब की इबादत यही करूँगा। गांव वाले इस नूरानी शख्स के गर्द जमा हो गए और अपने गम सुनाने लगे। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से फरमाया, मुझे ख्वाब में इस गांव के बच्चों की चीखें सुनाई दी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि यहाँ आओ। तुम फिक्र न करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। वो बुजुर्ग दरख्त के नीचे तन्हा बैठे, हाथ उठाकर दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह इस जिन को हिदायत दे और मेरी यहाँ इबादत की लाज रख। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। फिजा तारीक हो गई, हवाएं थम गईं। गांव वालों के दिल दहल गए। वही जिन सुरख आंखों, काले धुएं जैसे जिस्म और आतिशी सांस के साथ नमूदार हुआ। वो अल्लाह वाले के करीब आया और जैसे ही उसने वार करने के लिए हाथ उठाया, अल्लाह वाले की तिलावत की आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी पुरअसर थी कि फिजा में परिंदे झूमने लगे। जिनका वजूद लरस गया, उसकी हरकत थम गई। अल्लाह वाला तिलावत में मशगूल रहा। जिन जो खून का प्यासा था, एक बेज़बान बच्चे की तरह उसके कदमों में बैठ गया। जब बुजुर्ग ने उसे देखा तो हाथ बढ़ाकर फरमाया, आजा मेरे बंदे, मैं तुझे अल्लाह का रास्ता दिखाऊंगा। जिन की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रो रहा था जैसे सदियों की प्यास अब बुझने को है। अल्लाह वाले ने उसके सर पर हाथ फेरा, तू बहुत थक गया है, आज से तू अल्लाह की राह पर चलेगा। इस रात के बाद वो जिन बदल गया। उसने किसी को नुकसान न पहुंचाया। वो अल्लाह वाले के साथ रहा, अज़कार में शामिल हुआ और हर फजर की अजान पर मस्जिद के करीब नजर आता। अब वो जिन नहीं बल्कि एक खूबसूरत नौजवान की तरह नजर आता था। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। जिसका नाम सुनकर वो कांपते थे, आज वो उनकी हिफाजत कर रहा था। उन्होंने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। चंद महीने बीत गए। अल्लाह वाले बीमार हो गए। आवाज मध्यम होने लगी मगर चेहरे पर नूर बरकरार था। एक शाम उन्होंने गांव के इमाम और कुछ बुजुर्गों को बुलाया। मेरा वक्त करीब है, जो पैगाम मैं लाया था तुम तक पहुंचा दिया। मेरी नमाज़े जनाजा में मेरा एक खास दोस्त शरीक होगा। वो इंसान तो नहीं होगा लेकिन इंसान की शक्ल में आएगा। उससे डरना मत, वो तुम्हारा मुहाफिज होगा। एक शख्स ने घबराकर पूछा, क्या वो जिन होगा? अल्लाह वाला मुस्कुराकर बोले, हाँ वही जो अब अल्लाह का जिक्र करता है। फजर से पहले अल्लाह वाले ने तस्बीह थामी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दुनिया से रुखसत हो गए। गांव पर खामोशी छा गई। सर झुकाए, आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ। कुछ लोग पीछे हटने लगे मगर इमाम ने कहा, ये हमारा मेहमान है। अल्लाह वाले ने इसका जिक्र किया था। अल्लाह वाले को दफनाया गया। जिन कब्र के करीब बैठ गया और मुसलसल जमीन को तकता रहा। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। दिन रात गुजरने लगे मगर जिन वही रहता, न खाता न सोता न शिकार करता। गांव के लोग खाना रखते मगर वो सिर्फ ब्र पर सर रखकर सिसकियां लेता। एक दिन गांव में वबा फैल गई। कुएं खुश्क हो गए, परिंदे हिजरत कर गए। एक बीवा आमिना का बेटा यासिर बुखार में तड़पने लगा। आमिना दवा लेने जंगल गई, यासिर घर से निकल गया। आमिना जब लौटी, यासिर गायब था। वो दीवाना वार चीखने लगी, मेरे यासिर को किसी ने देखा? उसी रात जिन कब्र पर बेचैन हो गया। आसमान की तरफ देखा जैसे कोई नदाए गैबी आई हो। वो जंगल की तरफ लपका और पूरी रात झाड़ियां, नाले और पहाड़ छानता रहा। आखिरकार एक पत्थर के नीचे यासिर को कांपते हुए पाया।
वो नरमी से उसे उठाकर गांव वापस ले आया। सुबह गांव के लोग मस्जिद के पास जमा थे। जिन कब्र के पास खड़ा था और यासिर उसकी पीठ पर महफूज सो रहा था। आमिना ने बच्चे को गले लगाया और सजदे में गिर गई, या अल्लाह, तूने मेरा बच्चा लौटा दिया। कुछ अरसे बाद लोग अल्लाह वाले की कब्र पर चादरें चढ़ाने लगे। औरतें जिन के पाँव छूने लगी, बाबा हमारे लिए दुआ करो। जिन बेचैन हो गया। वो रात को कब्र के गर्द चक्कर लगाता, आसमान की तरफ देखता, जैसे कुछ कहने को बेताब हो। एक रात उसने ख्वाब में अल्लाह वाले को देखा। वो सख्त लहजे में फरमा रहे थे, ये क्या हो रहा है? लोग रब को भूल कर हमें पुकार रहे हैं। मेरा पैगाम महफूज रख, तू मेरा वफादार है। अल्लाह वाले ने उसके सीने पर हाथ रखा, फरमाया, रब के हुक्म से तुझे ज़बान दी जाती है। अगले दिन गांव में मेला लगा। कब्र पर हुजूम, चराग, नजरे, जिनको बाबा कहकर पुकारा जा रहा था। तब जिन जोर से दहाड़ा, मगर अब उसकी आवाज ज़बान में तब्दील हो चुकी थी, रुक जाओ ऐ लोगो, तुम क्या कर रहे हो? जिसके कदमों में झुकते हो वो खुद रब के सामने झुकता था। लोग सन हो गए। ये कब्र इबादत का मुकाम नहीं, नसीहत का मुकाम है। मोहब्बत करो, इज्जत दो, मगर इबादत सिर्फ अल्लाह की। आसमान पर बादल छा गए। कब्र से रोशनी निकली, जैसे अल्लाह वाला कह रहा हो, तूने मेरा पैगाम पहुंचा दिया। इस दिन के बाद गांव में शिर्क खत्म हो गया। लोग सिर्फ अल्लाह से मांगने लगे। जिन मस्जिद के पास बैठा, हिदायत की अलामत बन गया। अब वो बूढ़ा हो चुका था, हड्डियों का ढांचा, मगर आंखों में नूर बाकी। एक दिन उसकी सांस अटकने लगी। वो कब्र के पास लेटा, आसमान की तरफ देखा और हमेशा के लिए खामोश हो गया। लोगों ने उसे अल्लाह वाले की कब्र के कदमों में दफनाया। कब्र से रोशनी निकली, जैसे अल्लाह वाला अपने वफादार को खुश आमदीद कह रहा हो। कहानी का सबक, ये कोई बाबा न था, अल्लाह का बंदा था, जिसने लोगों को शिर्क से बचाया। उसकी कब्र तौहीद की निशानी बन गई। कब्रों से मांगो नहीं, रब से मांगो। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता। अन्निसा, अगर आपको आज की ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सबक हासिल किया है।